देख लेते यार, देखो भाई यार एक्सरसाइज 14.2 इंट्रो हो गया सब अपना, ठीक है, एग्जाम्पल भी हो गए। पहला क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया, इसमें कितने क्वेश्चन है यार, सारे की उम्मीद करो मैं दो या तीन करोगे मैक्सिमम। अच्छा पहला क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। कोई भी एक साल है, कोई सी भी साल ले लो, और इतने पेशेंट एडमिट हुए इस एज के, मतलब डाटा को रीड करना चाहिए पहले। कह रहे ऐसे पेशेंट 6 एडमिट हुए हॉस्पिटल में जिनकी एज 5 से 15 के बीच में है। 15 नहीं हो सकती, 5 हो सकती है, क्लियर है। ऐसे भैया लोग 11 है पेशेंट है इस एज से इसमें भर्ती हुए हैं। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कह रहे फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा। कह रहे मीन भी फाइंड करो और मोड भी फाइंड करो, कंपेयर करो एंड इंटरप्रेट और उस पर डिस्कशन करो ऑफ द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले तो यार कोई आपसे ये पूछे सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, तो मीन मीडियन मोड को क्या बोला जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी। फिर कह रहे हैं इस डाटा का मीन निकालो, इस डाटा का मोड निकालो और उन पे करो कंपेयर, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, और डिस्कशन करो जो भी आंसर आया। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं मोड, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, मोड फाइंड करेंगे यार, जिसका फॉर्मूला कई बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, L प्लस F1 2 इंटू H। चलिए जो सबसे बड़ा होता है उसमें इसको क्या लेते हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास F1, इसके सामने वाली क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास। तो ये क्या हो गई 35 to 45। तो भाई इसमें 35 और 45 छोटा क्या है 35, तो L क्या हो जाएगा, लोअर कितना हो जाएगा 30। इनमें डिफरेंस कितना है, और ऐसा नहीं इनका डिफरेंस लेते या इनका ले लो या इनका ले लो, मोड में तो हमेशा बराबर ही होता है यार, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। F1 ये रहा, ये क्या हो गया F0 और ये क्या हो गया F2। तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, कुछ दिक्कत तो है ही नहीं। L कितना है 35, भाई F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21, 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। तो 35 ये 2 हो गया, 21 में 14 ऐड करो कितना होगा 35 और 23 दूनी 46, 35 में गया तो 11 इंटू 10। तो 35 20 अपॉन 11, तो इसका डिवाइड को 11 बन जाए 11 नहीं आ रहा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा 88, तो लगभग कितना आ गया 36.8। क्या आ गया इसका मोड। क्लियर है। देखो अब मीन निकालने की उम्मीद तो करना मत, सपोज मैं ऐसे ही मीन तो यार हम लोगों ने सीखा हुआ ना, तो मीन में अनुमान से लिख देता हूँ 37, ज्यादा दूर नहीं होता, मोड के आसपास ही रहेगा, तो मैंने इसीलिए 37 लिख दिया। क्लियर है, क्योंकि मीन निकालेंगे टाइम ही बेकार होगा यार, डायरेक्ट में किसी से भी हम लोग निकाल सकते हैं। कितना है मीन 35.37 का दे 37 पॉइंट का जो भी नंबर होता है उसे 1 by 1 बोलते। चलो अच्छा अब ये है आंसर आ गया, कंपेयर कह रहे हैं तो हमने कंपेयर किया, मोड हमारा बड़ा आया, ठीक है। अब कह रहे हैं इस पे इंटरप्रेट करो, मतलब क्या कह रहे हैं वो कि आपको ये पता होना चाहिए ये दोनों डाटा क्या है। तो सुनो 36.8 एज के लोग सबसे ज्यादा पेशेंट है जो उस हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। फिर से सुनो बात को ध्यान से, क्या बोला अब कई सारे पेशेंट है ना जो एडमिट हुए हैं, तो वो सबसे ज्यादा एडमिट हुए हैं जिनकी एज कितनी है 36.8। बात समझ आई। फिर सर ये क्या है, इस हॉस्पिटल में जितने भी लोग एडमिट हुए, ध्यान से सुनो जरा, अब इतने से इतने के बीच में तो वो तो बच्चा ही होगा, फिर कुछ बूढ़े भी एडमिट हुए, बात समझना। तो ये मीन क्या मतलब, सबकी इस हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हुए हैं उन सबकी एज इतनी है 35.37। अब आप कहेंगे सर सबकी कैसे हो सकती है, अरे भैया कुछ बच्चे हैं कुछ यंग हैं बूढ़े, तो एवरेज क्या होता है उनके बीचों बीच का दिखाता है। फिर से सुनो यार, इस हॉस्पिटल में कई सारे पेशेंट एडमिट हुए हैं, तो वो सबसे ज्यादा एडमिट हुए हैं जिनकी एज 36.8 है। बात समझ आ रही है। अच्छा फिर ये क्या है, इस हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट एडमिट हुए हैं सबकी एज ये है, सबकी एज क्या है, बात समझ आ रही है ना। तो बस ये इंटरप्रेट कर दिया हमने, और अगर बोर्ड में क्वेश्चन लेके आएगा तो आप लिख कर आएंगे इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दोज हु एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। ये सब चीजें लिख के आनी पड़ेंगी आपको, इसके मार्क्स होते हैं। क्लियर है, डाटा को इंटरप्रेट करना आ गया कि क्या कहना चाह रहा है डाटा,
ठीक है। तो मीन मैंने डायरेक्ट मतलब सीधे आंसर शीट से देख के लिख दिया, तो आप लोग भैया निकाल लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई सा भी एक देख लेते हैं। चलो भैया देख लो क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें भी। कह रहे हैं कि रन स्कोर नंबर ऑफ बैट्समैन, मतलब ऐसे बैट्समैन 4 हैं जिन्होंने 3000 से 4000 के बीच में रन बनाए हैं। ऐसे बैट्समैन 8 हैं जिनके रन इतने के बीच में, इस तरीके से ये सारा डाटा दिया गया। कह रहे मोड बताओ यार, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रन बता दो कि कितने हैं जो बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा बनाए हैं, ठीक है ना। क्या 18 है? अच्छा 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 अच्छा, बहुत सब ठीक है। चलिए अब देखो भैया फॉर्मूला फिर से लिखेंगे तो याद हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 आता है, मुझे आता है। चलिए जो सबसे बड़ा है वो क्या होता है, F1, पक्की बात है F1। और F1 के जो सामने होता है क्लास सेंटर पर वो क्या होती है, मॉडल क्लास। मतलब कोई अगर आपसे पूछे कि मॉडल क्लास का मीनिंग क्या होता है, मतलब इस डाटा का जो मोड मिलेगा इनके बीच में ही मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, पक्की बात है ना भैया। तो वो क्या होती है, तो L क्या हो गया, H क्या हो गया, ठीक है। अच्छा F1 कितना हो गया, पक्की बात है। F0 कितना हो गया और F2 कितना हो गया, तो बस पुट द वैल्यू, मोड खत्म हो गया, पक्की बात है। तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन इंट्रो पार्ट में सारे मैंने बता देते हैं क्या क्या आता है, खुद से सॉल्व करो यार, ये कुछ मतलब दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला एनसीईआरटी 6 क्वेश्चन देखते हैं, तो करेंगे तो वैसे, बट बहुत से बच्चे हैं इसका मीनिंग समझ नहीं पाते, क्वेश्चन डाटा को रीड नहीं कर पाते। आंसर तो आ जाएगा तुम्हारा, क्यों आंसर आ जाएगा, जो सबसे बड़ा है, क्या बड़ा है, 20 है तो इसको लेना F1, इसके सामने वाली मॉडल का ये L, वो सब हो जाएगा। लेकिन मीनिंग समझे यार क्वेश्चन का क्या बोल रहे हैं। स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन द रोड। सपोज ये एक रोड है और एक स्पॉट, मतलब ये एक रोड है और उसमें एक स्पॉट को वो थोड़ा फोकस कर रहा है कि भैया ये स्पॉट है, इसके ऊपर से कितनी गाड़ियां जा रही, मान लो गड्ढा है यार, सिंपल सी बात है, कितनी गाड़ियां जा रही है। उसके बाद टाइम है, टाइम ही टाइम है, कोविड में बैठा, स्कूल भी बंद है, क्या करे ठलू आदमी, तो फिर यही अपना टाइम फोड़ रहे हैं, तो बैठ गए कॉपी पेन लेके। चलिए अच्छा, हाँ, ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स। अब इसका मीनिंग क्या होगा, मतलब उसके बाद टाइम ही टाइम है, ठीक है। तो उसने क्या किया, मान लो कि अपने 100 पीरियड्स बोले और जो एक पीरियड के बाद दूसरा आता है वो 3 मिनट बाद आता है, मतलब उसने अभी से स्टार्ट किया। सपोज मैं बताऊं 8 बजे जाके बैठ गया, 8 AM 8 बजे जाके बैठ गया और इसके ऊपर से कितनी गाड़ियां गई जाके देखने लगा। 8 बजे नोट की उसने, फिर सीधे की 8:03 पे, यस और नो, फिर 8:06 पे, ऐसी 100 टाइम्स में उसने ये कट कर दिया, 100 टाइम, यस और नो, ठीक है, बात समझ आ रही है, यस और नो। तो उसने देखा कि 0 से लेके 10 जो नंबर ऑफ कार गए हैं, कितने में गए हैं, 7 में। फ्रिक्वेंसी कितनी है उनकी, 7 में, मतलब 7 पीरियड कहीं होगा, 1 2 3 4, मान लो यहाँ पर है, तो इस समय कितनी कार गई हैं, 0 से 10, बात समझ आ रही है। फिर उसने 14th वाले पर देखा होगा, मान लो यहाँ गई, फिर कितनी कार चली गई, इतने से इतने के बीच में। तो कह रहे हैं भैया वो पीरियड बताओ कि जहाँ सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्स गई, नंबर ऑफ कार्स किस पीरियड में सबसे ज़्यादा गई हैं, तो बस अब निकाल देना। क्लियर है, डाटा क्लियर हुआ। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने ऊपर लिखा फ्रीक्वेंसी कि 0 से लेके, अब मतलब 10 कार गई हैं 0 से लेके 10 के बीच में, नंबर ऑफ कार को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, FI हो गया। तो ऐसे पीरियड्स में उसने डिवाइड कर दिया और 7 पीरियड में उसने देखा कि इतनी कार इतने से इतने के बीच में कार गए हैं। बात समझ आई, पक्की बात है भैया। तो मोड खुद से निकालने, LOL के, तो अब भाग सकते हो आप लोग।